नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। फिर से एक बार एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी है। और दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो, और जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आप सब लोग पहले से पहले उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है। पहली चीज़ कि मंथली के ऊपर जो एलिट वेव का जो पैटर्न है वो बड़ा गंदा बना हुआ है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कल वाली वीडियो के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत गंदा पैटर्न है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एक गंदा पैटर्न है तो क्या यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल, क्योंकि आपको पता है मैं एलिट वेव और एस्ट्रोलॉजी दोनों यूज़ करता हूँ डबल कंफर्मेशन पाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर एलिट वेव जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि वीकली या मंथली के ऊपर बड़ा गंदा चार्ट पैटर्न बना रखा है। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुन लेना आप, कि यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट 29 मार्च को जब चालू हुआ, और जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 13 मार्च को दी थी। कहाँ दी थी? मैंने आपको दी थी अपने इंस्टाग्राम पे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो ज़रूर फॉलो करें। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैंने क्या बताया था 13 तारीख को, कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है 29 मार्च को जो शायद आपको ये याद दिला दे कि भाई जो रियल पेन होता है ना वो क्या होता है। ये मैंने लिखा था। ठीक है, लिखा था। 29 मार्च के बाद क्या हुआ वो आप चेक कर लो। ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट सुन लो। यहाँ पर जो 29 मार्च को हुआ था वो शनि महाराज जो है वो मीन राशि में एंटर किए थे। शनि जो महाराज हैं उन्होंने मीन राशि में एंटर जब किया तो वहाँ पर ऑलरेडी सूर्य, शुक्र, राहु, ये तीनों के तीनों वहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो सिंपल सी बात है कि शनि राहु के साथ जब जब मिलेगा, दैट पीरियड विल बी कॉल्ड एज ए शापित दोष इन द एस्ट्रोलॉजी। एंड जब कोई चीज़ शापित हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये आप मुझे कमेंट में बता देना। और आप जो देख रहे हो वो तो कुछ भी अभी नहीं है, समझे। इसका रियल इम्पैक्ट जो है वो शायद आएगा, अभी और आएगा। क्यों? मैं आपको एक इवेंट याद दिलाना चाहता हूँ। जब ये लास्ट टाइम हुआ था, राहु और सैटर्न, शनि, तकरीबन 17 या 17.25 साल के आसपास ये दोनों मिलते हैं, इनका कंजक्शन होता है। ठीक है, समझे। 2.5 साल मिनिमम शनि जो है वो एक राशि में रहता है। तो जब इनका मिलान होता है राहु का और शनि का, तब क्या क्या हुआ था पहले जाकर उसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री को रिमाइंड करा देता हूँ। 2008 का क्रैश दुनिया को याद है। मैं यहाँ पर आपको पैनिक नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता एक्चुअली में कि क्या होगा। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि इस बार क्या होगा, लेकिन जो पिछली बार हुआ था वो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो भी होगा वो हमारी एलिट वेव में कवर होता ही रहता है, इसलिए डेली वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है। बट नाउ इट इज़ टाइम टू रिमाइंड कि यहाँ पर पिछली बार ऐसा क्या हुआ था जब ये दोनों मिले थे, शनि और राहु, और ये दोनों 15 मई के आसपास, एग्जैक्ट डेट मुझे भी याद नहीं है, 15 से 20 मई के बीच में ही वो डेट है। ठीक है, जब तक ये आप एक ही घर में रहेंगे, शनि और राहु। ठीक है, याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट थी। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब 2008 का क्रैश हुआ था, तब भी यही इवेंट, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हुआ था। रातों रात नींद खराब हो गई थी। जितने भी बुल्स थे, रातों रात लोग दिवालिया हो गए थे, रातों रात। 3 दिन के अंदर, मुझे आज भी याद है जब मैं चार्ट देखता हूँ, मैं कॉलेज में था उस वक्त, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता था। स्टॉक मार्केट में नया नया था मैं, बट आई वॉज नॉट इन्वेस्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, बिकॉज आई वॉज इन द कॉलेज। सो यहाँ पर जब मैंने वो चार्ट देखा, हिस्ट्री को रिपीट होते हुए जब भी देखते हैं हम, तो रूह काँप जाती है। ऐसा इवेंट था कि 3 दिन में 50% डाउन हुआ था इंडेक्स डाउ जोन्स का।
आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दिस इज़ अ नेगेटिव टाइम पीरियड। ठीक है, याद रखना अभी शनि और राहु का कंजंक्शन हुआ भी नहीं है। अभी शनि और राहु का एग्जैक्टली 0 डिग्री के ऊपर मिलान हुआ भी नहीं है। वो होगा, डेट नोट डाउन कर लो, वो होगा दोस्तों 21 तारीख को। 21 तारीख को, इस डेट को पहले से पहले नोट डाउन करके रखो, समझे। मैं आपको हर चीज़ पहले से पहले बता रहा हूँ, याद रखना। सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपको पहले से पहले बताता आ रहा हूँ जनवरी से इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप देख रहे हो, रेगुलरली देख रहे हो कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स किस तरीके से एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट डेट जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों 21 तारीख, 21 अप्रैल 2025, जब ये दोनों 0 डिग्री पर होंगे, मतलब इनका कंजक्शन होगा। मुझे खुद नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप समझदार हैं, सेफ रहिए। अगर आप नए हैं, 2020 के बाद मार्केट में आए हैं, मार्केट से दूर रहिए। मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज मरकरी डायरेक्ट हुआ है, आप विक्स की हालत देख लो। मार्केट तो गिर पहले भी रहा था, लेकिन विक्स नहीं बढ़ा था गिरते हुए मार्केट में। लेकिन आज मरकरी डायरेक्ट हो गया है, तो विक्स की हालत जाके चेक कर लो। मैं इसको मतलब मार्केट को दोनों तरीके से देखता हूँ, आपको पता है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के तरीके से भी देखता हूँ और एलिट वे के हिसाब से भी देखता हूँ। तो कोई ये नहीं बोल सकता। देखो, मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए होती है। जो चीज़ मुझे टेक्निकल पे, जो चीज़ मुझे एलिट वे पे समझ में आती है, अगर मैं उसको फाइंड आउट कर लूँ, उसी कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर लूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो क्या होगा, डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। डबल कंफर्मेशन हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो क्या होगा, ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और उसका रिजल्ट मिलेगा अच्छा। दिस इज़ ओनली द ऑब्जेक्टिव कि भाई मैं बीच बीच में आपको एस्ट्रोलॉजी की डेट्स देता हूँ। ठीक है, काम हम लोग आप जानते ही हो एलिट वेव के बेसिस के ऊपर करते हैं, बट राइट नाउ द ओवरऑल सिनारियो इज़ बेयरिश। वट एवर द बाउंस विल कम, कोई भी बाउंस आए, चाहे वो 10 तारीख के बाद आए, चाहे वो 13 तारीख के बाद आए, दो तारीख ऐसी हैं जहाँ पर बाउंस आ सकते हैं थोड़े बहुत। याद रखना, इसको भी लिख लो, लिखना चाहो तो, एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स हैं ये भी। ठीक है, थोड़े बहुत जो भी बाउंस आना चाहें आ सकते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना जो भी बाउंसेस आएंगे इन 2 तारीख के आसपास, 9-10 तारीख के आसपास, एंड सेकेंड डेट जो है वो है 13-14 तारीख के आसपास, जो भी बाउंसेस आएंगे दोज बाउंसेस विल गेट सेल ऑफ। समझ में आया? इंपॉर्टेंट था, बता दिया, पहले से पहले बता दिया। हर चीज़ बताते आ रहा हूँ पहले से पहले। 4 अक्टूबर की डेट नोट डाउन कर लो, जब बताया था टॉप लग चुका है, तब से लेके आज तक हर चीज़ पहले से पहले बताता आ रहा हूँ। स्टिल इफ़ यू पीपल आर नॉट सेफ इन दिस मार्केट, देन इट इज़ कहीं ना कहीं इट इज़ योर मिस्टेक। यू आर नॉट मैनेजिंग योर मनी। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है, ठीक करिए। नहीं हो रहा तो मार्केट से बाहर हो जाइए। ठीक है, बुरा समय चल रहा है मार्केट का, अच्छा समय भी आएगा, समय एक जैसा नहीं रहता है। आई होप यू गॉट द मैसेज। आई होप यू हैव राइट डाउन ऑल द डेट्स। 21 अप्रैल मंडे का दिन है, याद रखना। ठीक है, वेयर द कंजंक्शन विल हैपन बिटवीन द 2 प्लैनेट्स जो कि हैं राहु एंड शनि। आई होप मैसेज इज क्लियर। थैंक यू सो मच।